चलो रिडक्शन फॉर्मूला हमको करना है। रिडक्शन फार्मूला का मतलब क्या है? रिड्यूस करना है, रिड्यूस, रिडक्शन। तो हम टेबल कैसे पढ़ते हैं? एकदम सिंपल बेसिक से बता देता हूँ, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन वैल्यूज आप पढ़ते हो, ठीक है ना। ये वैल्यू तो आपको पता है ना। ऐसा एक टेबल बनाते हो, 0 डिग्री के लिए पता है आपको, है ना। 30 डिग्री के लिए पता है, 45 डिग्री के लिए पता है, 60 डिग्री के लिए पता है, 90 डिग्री के लिए पता है, ठीक है। तो ये आप लिखते हो 0, ये लिखते हो हाफ, ये लिखते हो 1/√2, ये लिखते हो √3/2 एंड देन लिखते हो 1। फिर कॉस में उल्टा लिखते हो, कॉस में यहाँ पर 1 आता है, √3/2 1। आई होप ये वैल्यू सभी को अच्छे से याद है अभी, है ना। याद है अनुश्री? इसी टेन आपको पता है, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन बाई कॉस 0/1 0, ये सभी को पता है, सभी को पता है, बहुत बार आप लोगों ने कर लिया, है ना। इसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? 1/0 को हम बोलते हैं अनडिफाइन। बट यहाँ पे रुक नहीं जाते हैं 90 तक। हम ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्टार्ट करते हैं इसको, तो 90, 0 से 90 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं जाते। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सभी एंगल्स के लिए पॉसिबल है ना। जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं साइन थीटा का, थोड़ा सा ऐसे, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, है ना। जिसमें यहाँ पर होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, π/2 बोलते हैं 90 डिग्री, ये तो पता ही है। ये होता है पाई। तो 0 से 180 तक आ रहा है, फिर 180 से 2π मतलब 360 तक आ रहा है, तो ये 0 से 360 का ग्राफ हो गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि ये वापस ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ये सेम चीज़, वेव टाइप का ग्राफ है इसका, वेव टाइप का। और ये इधर भी होगा। इसका मतलब पूरा -∞ से लेके +∞ तक ग्राफ है। मतलब हर रियल वैल्यू के लिए साइन में कुछ भी लिखोगे, साइन में कुछ भी लिखोगे। साइन 12.1 डिग्री का भी कोई वैल्यू होता है ना। साइन 1090.5 डिग्री, इसका भी कोई वैल्यू होगा। साइन -333 डिग्री, इसका भी कोई वैल्यू होगा। मतलब कोई भी नंबर लोगे आप, कोई भी रियल नंबर लोगे साइन में, तो उसका कोई वैल्यू होगा। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो सेम कॉस के लिए भी ऐसे होता है। कॉस का भी ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना। वो भी पीरियोडिक होता है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक होते हैं ना, है ना। उसका टेन का भी ऐसा होता है, पीरियोडिक होता है। ग्राफ हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलस में, अब या फंक्शन में। तो अभी इतना ही जानते हैं कि ये पीरियोडिक होता है, मतलब सारी -∞ से लेके +∞ तक इसकी वैल्यू मिलेगी हमको। मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए साइन की एक वैल्यू है, कोई भी रियल इनपुट के लिए। थीटा इनपुट है ना, तो अगर हम फंक्शन को ऐसे लिखें, है ना, f(x) फंक्शन f(x) = sin x, तो कोई भी x लिखोगे, कोई भी इनपुट x लिखोगे, जैसे अभी हमने इनपुट अगर लिखा π/2, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया ना। साइन 90 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। वैसे कोई भी इनपुट करोगे तो आपका कोई एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सारे इनपुट के लिए एक वैल्यू है, तो डिग्री में कर सकते हो, रेडियन में कर सकते हो, सारे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमको सीखना है कि 90 के आगे कैसे वैल्यू निकालना है, उसी को रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। 90 के आगे की वैल्यू कैसे निकालना है, उसी को रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमको सीखना है कैसे निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। चलो ये क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। तो इसमें एंगल को पहले समझना है। तो एंगल आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है ना। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये 0 डिग्री होता है, ये हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे पहुँच गए तो कोई भी 30 डिग्री, कितना भी हो गया, थीटा हो गया ना। यहाँ पहुँच गए तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गए, अगर यहाँ पे पहुँच गए तो 90 प्लस समथिंग हो गया, 90 से ज़्यादा। यहाँ पहुँच गए तो 180 हो गया, ठीक है ना। तो ये एंगल पूरा अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 180 हो गया।
क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ एंगल आएगा तो 180 प्लस हो गया, यहाँ पर आएगा तो 270 हो गया, है ना। फिर ऐसे रोटेट करते करते अगर आप तो ऐसे रोटेट कर रहे हो, ये एंगल 90 हो गया, है ना। फिर 90 से ज़्यादा ये 180 हो गया, फिर 180 से ज़्यादा यहाँ तक 270 हो गया, फिर यहाँ पर वापस आ गया तो 360 हो गया, ठीक है ना। यस सर। तो ये पीरियडिक है, देखो समझ में आ रहा है। इसलिए ना जो भी वैल्यू होगी वो जीरो, फिर जीरो, ये 90, ये 180, फिर यहाँ पर 270, फिर 360 के बाद से वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा सेम चीज़, क्योंकि 360 के बाद से वापस सेम चीज़ रिपीट होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने, तो एंगल का मतलब ये नहीं होता कि अब वापस से आप ये नहीं बोलो वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन एंगल को आप वापस से ये नहीं बोलोगे कि हम वापस से 30 डिग्री में आ गए। अब हम 360 प्लस 30 डिग्री में आ गए, तो ये अगर एक रोटेशन के बाद वापस वहाँ पर आ रहे हो 30 डिग्री में, तो उसको 390 बोलेंगे, है ना। तो एंगल का मतलब होता है कि जो भी रोटेशन वैल्यू है उस वैल्यू को हम रोटेशन, जैसे ये होता है ना कि हमने यहाँ से तक आया तो 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे लीनियर डिस्टेंस होता है वैसे ही कितना हम चल चुके हैं एंगुलर डिस्टेंस, उसको हम एंगल बोल रहे हैं। तो 360 डिग्री ऑलरेडी चल चुके हैं, प्लस 30 डिग्री चल रही है, तो 390 डिग्री होगी। आई होप क्लियर है ना। हाँ सर। तो अगर हमने 2 राउंड ले लिया, एक राउंड लेने के बाद फिर दूसरा राउंड चालू किया, फिर वापस आ गए, तो 360 प्लस 360 720 डिग्री हो गया, समझ गए। 2 राउंड लेने के बाद यहाँ पर पहुँचे, है ना, तो 2.25, तो 2.25 यहाँ पर पहुँचे तो कितना हो गया 720 प्लस 90, ऐसा करके तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंगल क्लियर है, आई होप क्लियर है ना ये, यस और नो। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको 90 से ज़्यादा की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है ना। 90, 0 से 90 निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो बात समझ में आ गई। 0 से 90 निकालना है तो वो पॉइंट हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 से 180 निकालना है तो वो पॉइंट हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 से 270 निकालना है तो वो पॉइंट हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट पे है। एंड 270 से 360 निकालना है तो वो पॉइंट हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो पॉइंट को ले लेते हैं P, है ना, तो उसका ऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, हमको पता है ना, नंबर लाइन में x पॉजिटिव। तो ये अगर x, y है तो ये वाली डिस्टेंस जो x होगी वो पॉजिटिव है, और ये वाली जो डिस्टेंस y होगी वो पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा OP को मैं R बोल देता हूँ, इसको R बोलेंगे, लेकिन R आएगा क्या पाइथागोरस थ्योरम से, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर आप निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर आप निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू तो क्या होगा बताओ, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वाई, आर भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आएगा। कॉस निकालोगे तो आर बाई एक्स आएगा, पॉजिटिव दोनों। टेन भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, वाई ओवर एक्स, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है। लेकिन समझो यहाँ पर, समझो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं और सेम पॉइंट P लेते हैं, मतलब सेम डिस्टेंस x और सेम डिस्टेंस y लेंगे तो सेम, है ना, जितना x है उतना ही x इधर लेंगे, बस निगेटिव हो जाएगा, वैल्यू वही है निगेटिव। अगर ये +2 है तो यहाँ पर -2 है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मिरर इमेज, है ना, यहाँ से अगर आप मिरर इमेज इसका इमेज लोगे, यहाँ पर सेम पॉइंट P है, बस वो सेकंड क्वाड्रेंट में, वही सेम पॉइंट अगर P होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर आपने 2,3 है और इसी का इमेज अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे तो -2,3 बनेगा, है ना। ये तो समझ में आता ही है, ये तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े ना। तो ये -2 हो गया, और ये लेंथ ऊपर वाली तो सेम रहेगी, ऊपर वाली पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ गुड। तो ये हो जाएगा
ये वाला जो पॉइंट है माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ये पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी माइनस, तो ये डिस्टेंस माइनस एक्स, ये डिस्टेंस प्लस वाई, लेकिन आर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से बन रहा है, आर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ओपी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बस एक्स और वाई नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर निकालोगे साइन, तो साइन वाई बाई आर और वाई का रिलेशन है, आर और वाई दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा सेकंड में, है कि नहीं। लेकिन कॉस में आर और एक्स है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होने के कारण कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। और टेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस ऐसे ही करते जाना है आगे भी, ठीक है ना। अब यही सेम एक्स तो वो सेम डिस्टेंस है, उतना ही वाई जितना ऊपर है उतना ही वाई नीचे लोगे नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में सेम पॉइंट पी के लिए, तो सेम एंगल बनेगा ना, सेम एंगल के लिए, है ना, मतलब सेम एंगल इन द सेंस यहाँ से सेम बनेगा इस लाइन से, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा ये एंगल, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो 180 प्लस थीटा के लिए निकालेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा बोल सकते हो, है ना, और ये क्या हो जाएगा थीटा है डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर है। वो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेंगे कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या मिल रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव क्यों मिल रहा है समझ में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव क्यों मिल रहा है समझ में आ गया। वैसे थर्ड में देखेंगे तो एक्स और वाई निगेटिव, तो टेन में दोनों निगेटिव होने के कारण टेन पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो थर्ड में टेन पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो x निगेटिव है और r पॉजिटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और cos में भी r पॉजिटिव और x मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो साइन और cos नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेना है, बहुत इजी है। चलो कंप्लीट करो, यहाँ पर सेम x तो पॉजिटिव है वही वाला x है, और y निगेटिव हो जाएगा, है ना, और r तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, तो y बस निगेटिव, y वाला देखो तो साइन निगेटिव हो जाएगा और टेन निगेटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। बस ये रीज़न है, तो रीज़न समझ में आया। अगर कोई कोई बोलेगा कि क्यों बोल रहे हो भैया, है ना, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में सेकंड में, है ना, तो बस इसको याद रखने के लिए अब है ऑल पॉजिटिव, बाकी है ना साइन पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रख रहे हैं तो बचे चीज़ें निगेटिव है। यहाँ पे टेन पॉजिटिव, बचा चीज़ मतलब कॉसेक, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो बस 1 अपॉन ही है इसलिए पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम साइन कॉस टेन तीन की बात कर रहे हैं ना। तो साइन पॉजिटिव है तो कॉस और टेन निगेटिव है, टेन पॉजिटिव है तो साइन एंड कॉस निगेटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो साइन और टेन नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ साइन और कॉस नेगेटिव, ठीक है। तो ये और एड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, जैसा भी याद रखो, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सॉरी जो भी याद रखना है, ठीक है ना, जैसे आप कर सकते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है। ये तो हुआ साइन रूल, ये हुआ कि साइन रूल कैसे काम कर रहा है इसमें ना। अब हमको क्या करना है, साइन रूल हो गया, अब हमको पता करना है रिडक्शन कैसे होगा, चेंज कैसे होगा। तो ये दोनों चीज़ मिला के इसका थंब रूल बनेगा, उस रूल से आप कुछ भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कभी भी 90 प्लस थीटा होगा, मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है एंगल, 90 प्लस थीटा होगा तो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है ना। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से अगर आप डिफरेंस ले रहे हो, इफ़ यू आर रिड्यूसिंग, है ना, है ना, इफ़ यू आर रिड्यूसिंग एंगल फ्रॉम 90, रिड्यूसिंग एंगल फ्रॉम 90 मतलब 90 का हेल्प लेके रिड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, 90 प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। अब इसका रीजन सब समझाऊंगा, पहले लिखो इसको, विल चेंज। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप साइन 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो चेंज हो गया कॉस थीटा बनेगा, ठीक है ना। फिर जो क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन लिखेंगे, लेकिन चेंज होगा। 90 प्लस थीटा से रिडक्शन, 90 प्लस थीटा मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर आपने 90 प्लस थीटा देखा या 90 माइनस थीटा देखा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया, क्या कैसे चेंज होगा, अब चेंज का रूल क्या है ना, चेंज का रूल है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सभी के लिए वो भी सेम रहेगा। चेंज साइन बनेगा कॉस और कॉस बनेगा साइन,
ठीक है ना। साइन के जगह कॉस आना है, कॉस के मतलब साइन कॉस से चेंज होगा, कॉस साइन से चेंज होगा, ठीक है ना। टेन चेंज होगा कॉट से और कॉट चेंज होगा टेन से, बस कॉसेक चेंज होगा सेक से और सेक चेंज होगा कॉसेक से, ठीक है। तो ये रूल है चेंज का। क्यों होगा ये बताऊंगा ना, पहले रूल देख के हम कैसे चेंज हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही 90 प्लस माइनस थीटा है, वैसे 270 के लिए तो मैं यहाँ पर दोनों साथ में लिख देता हूँ, 90 एंड 270 लिख देता हूँ, चलेगा। है ना। सो यहाँ पे 90 प्लस माइनस थीटा और दूसरा क्या आ जाएगा, जैसे एट्थ में हम आप लोग आ रहा हो इसी है ना, एट्थ या नाइन्थ के बच्चे बस याद कर लेते हैं इसको मोस्टली, फिर 11th में जाके इसको सीखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोस्टली। बट मैं बोलता हूँ कि अभी सीख लो, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेंगे, प्रूफ सीख लो, अगर प्रूफ समझ में आ रहा है तो प्रूफ सीख लो, क्योंकि प्रूफ वहाँ पर 11th में मोस्टली टीचर नहीं सिखाते प्रूफ, स्कूल में कोई पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बोलेंगे कि टाइम नहीं है ये सब इतना स्लोली पढ़ने का, करके देखते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने क्वाड्रेंट बनाया था, क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर क्वाड्रेंट ऐसे बनाया था, तो क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखा था कि 90 आ रहा था, है ना, यहाँ पर देखा था तो 270 आ रहा था, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये वाला जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से अगर हेल्प ले रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, है ना। और ये 0 है और ये 180 है, तो अगर एक्स एक्सिस से हेल्प ले रहे हैं या 360 है ना, ये 360 और 0 एक ही बात है, अगर एक्स एक्सिस से हेल्प ले रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट में लिखूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ यू रिड्यूसिंग एंगल फ्रॉम 180 एंड 360 है ना, एंड 360 डिग्री, तो कैसे दिखेगा वो, दिखेगा 180 प्लस माइनस थीटा आपको कभी भी यूज़ कर रहे हो, एंड 360 प्लस माइनस थीटा आप कभी भी, मतलब 360 से ऊपर 360 से नीचे, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं 360 है ना। वैसे 180 से ऊपर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के किसी एंगल को हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। वैसे सभी में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को आप लिख सकते हो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, और 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस समथिंग, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, इसका मतलब आपके पास ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 180 प्लस माइनस थीटा कुछ है या 360 है, तो नो चेंज, मतलब नो चेंज दैट मीन्स प्लस साइन बस चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, है ना। हम इसको लिख सकते हैं टी आर रिमेन सेम, है ना, मतलब साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही आएगा, वापस रिडक्शन साइन में ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, आ गया ये समझ में। साथ में ये भी अच्छे से नोट कर लो कि यहाँ वाले एंगल को हम 360 से ज़्यादा मतलब 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 90 से कम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा फोटो बना लेते हैं, तो यहाँ वाले एंगल को हम या तो लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, प्लस थीटा 360 से ऊपर हो गया,
है ना, या तो फिर हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है कि नहीं। यहाँ वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा या 180 से कम, 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो चीज़ देख के आपको, फिर 180 से आगे बढ़ेंगे तो 180 प्लस थीटा, या 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। थीटा मतलब समथिंग जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है 270 से ज़्यादा है तो 270 प्लस थीटा, 360 से कम है तो 360 माइनस थीटा, समझ गए। वैसे ही दूसरा चक्कर लेके 720 भी आ सकता है ना, 360 को रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, 4 पाई भी आ सकता है, 6 पाई भी आ सकता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पाई आ सकता है, 3 पाई आ सकता है, ठीक है। इसको और जनरल फॉर्म में भी लिख देते हैं 2n पाई n पाई, चलो उतना भी नहीं जाते। क्लियर है, ये इतना क्लियर है। तो अब हम थंब रूल को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। जब कंक्लूड करने से पहले कंक्लूड करेंगे फिर यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब कंक्लूड करके फिर यूज़ करके देखेंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं कि क्यों चेंज हो रहा है 270 90 में और क्यों 180 360 में चेंज नहीं हो रहा है, ये बता देता हूँ ना। तो ये समझो, अभी हम कैसे ले रहे थे, यहाँ पर पॉइंट ले रहे थे P x, y, ठीक है, ये हो गया, और ये एंगल थीटा था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हो गई y, ये डिस्टेंस हो गई x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 360 प्लस थीटा लिख रहे हैं, तो 360 प्लस थीटा अगर हम लिख रहे हैं तो 360 प्लस थीटा लिख रहे हैं, तो जो x है ना, चलो पहले ठीक है यहाँ तक समझ गए। अगर हम इसी को इस क्वाड्रेंट से देखेंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा, ये एंगल देखना पड़ेगा, है ना, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, यही एंगल चाहिए, ये हो गया 90 माइनस थीटा, हुआ कि नहीं 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर थीटा के लिए लिख रहे हो तो अगर साइन थीटा लिखोगे, थीटा के लिए लिख रहे हो तो जो साइन थीटा लिखोगे वो क्या होगा बताओ, ओपी या आर लिख लो, आर है ना, ये ओपी को आर लिख लेते हैं, तो साइन थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन उस 90 माइनस थीटा वाले ट्रायंगल के लिए ये जो ओपी है वो बेस हो गया, मतलब जो वाई है वो बेस हो गया है, ठीक है ना, मतलब ये लेंथ वाई है तो ये बेस हो गया उसके लिए, है ना, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, तो आर बाई वाई वहाँ के लिए कॉस हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो जहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा बनेगा, ये रीज़न है, ठीक है। लेकिन यही पॉइंट को आप यहाँ लेकर आओगे, सेम पॉइंट को यहाँ लेकर आओगे तो ये एंगल थीटा ही है, अब ये एंगल थीटा ही है, 90 माइनस थीटा नहीं हुआ तो बेस x है और ये y है, तो 180 प्लस थीटा में सेम रहेगा। वैसे ऊपर भी अगर आप देखोगे 180 माइनस थीटा में, है ना, तो सेम रहेगा, है ना। लेकिन 270 में फिर ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, तो 90 और 270 में क्या हो रहा है, बेस बन जा रहा है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बन जा रहा है बेस, ठीक है, क्लियर है। तो वो रीज़न है कि 90 और 270 में चेंज हो रहा है और 180 और 360 में नहीं हो रहा है। ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मैं विजुअलाइज करा दिया कि क्यों हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता रहता, ध्यान नहीं देते हैं, तो ठीक है, ध्यान दोगे तो पता है। चलो अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन है कि 180 में चेंज नहीं होगा, और हमको, तो कंक्लूजन है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, है ना, 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। उसके बाद हमको जो क्वाड्रेंट वाला हमने सीखा, ये एक चीज़ याद रखना है, तो ये दो चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है। अब यूज़ करके देखते हैं, जैसे हमको कोई एंगल चाहिए 135 डिग्री, 135 डिग्री वैल्यू चाहिए किसका, साइन में,
तो साइन 135, तो सबसे पहले तो उसका साइन क्या होना चाहिए, मतलब ये एंगल पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? इसका जो आंसर है अनुश्री बता, इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव बता? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? ओके। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, हाँ वही। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बस यही देखना है ना, साइन के लिए ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब वैल्यू लिखना है, हमको पता तो चल गया कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब हमको वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू के लिए 90 प्लस 90 से कितना ज़्यादा है ये? 45। 45। तो रिडक्शन का मतलब ये कि जो बड़ी वैल्यू है उसको हम 0 से 90 के बीच में लेके जाएंगे, वो होता है रिडक्शन, है ना। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट वो वहीं पर है, इसलिए साइन उसके हिसाब से आएगा, वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगा। तो समझ गए रिडक्शन का मतलब? तो ये हो गया साइन 90 प्लस 45, है ना। तो साइन 90 प्लस में साइन का कॉस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा। लेकिन साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉस 45, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। बात समझ में आ गया कैसे यूज़ करके निकाल रहे हैं? अब इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, ये हो गया 1, है ना। सेकंड तरीका हम इसको कर सकते थे कि 180 से यूज़ करें, मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ रहा है तो 90 प्लस भी लिख सकते हैं या 180 माइनस भी लिख सकते हैं, दो तरीका है कि नहीं। तो मैं इसको 180 माइनस 45 भी तो लिख ही सकता हूँ, है कि नहीं, 135 को। तो साइन 180 माइनस 45 लिखूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, जो रूल पड़े वही रहेगा। तो साइन का साइन 45 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। अभी भी रिड्यूस हो गया लेकिन साइन, लेकिन वैल्यू वही आएगी। क्लियर है? जैसे 45 ले लिए, है ना, कॉस ले लेते हैं हम, 145 सेम होता है, ठीक है ना। तो 45 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, तो फिर क्या बचता है नॉन वैल्यू में, 120 या फिर 60, तो फिर 190 प्लस 60 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, चलो 150 ले लिया। 10 भी ले सकते हो, चाहो तो सेक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना, तो कुछ भी ले सकते हो। चलो 10 150 हम ले रहे, 10 150 को कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, 10 150 सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए? सबसे पहले ये सोचो। फिर से इसमें सोचने की बात ही नहीं है, जल्दी बताओ। इसी 10 150 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए कि निगेटिव? वैल्यू जो भी आए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए कि निगेटिव? इसी गायब कैसे हो गए? मेरी आवाज आ रही है? पॉजिटिव। अरे भाई अनुश्री, पॉजिटिव कैसे होगी? नहीं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा 10, लेकिन थर्ड है नहीं। 150 डिग्री, 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट है 150? 150 कहाँ पे आ रहा है बेटा? हाँ, यहाँ पर आ रहा है ना 150 डिग्री, सेकंड में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो जो भी वैल्यू होगा, वॉट एवर वैल्यू, बट इट विल निगेटिव, ठीक है। चलो गुड, तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। अब चेंज कैसे करेंगे? तो 90 प्लस से कर लो या 180 से, किससे करूँ बताओ? क्या लिखूँ, 180 माइनस 30 लिखूँ कि 90 प्लस 60 लिखूँ? कुछ भी लिख सकते हैं, 180 माइनस, अगर 180 लिख रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 रहेगा, है कि नहीं। तो 10 30 कितना होता है, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3, लेकिन नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना, ऐसा करना है, ठीक है। दूसरा मेथड चाहो तो आप दूसरा मेथड कर सकते हो। 10 90 प्लस 60 बन जाएगा, और क्या, 150 को अगर 90 से, तो यही मतलब मैं बोल रहा था, अगर आप 180 की हेल्प से रिडक्शन करेंगे तो आपका 10 का 10 रहेगा या साइन का साइन रहेगा, लेकिन 90 के हेल्प से रिडक्शन करेंगे तो ये कॉट लिखना पड़ेगा, कॉट। तो 10 30 कॉट 60 वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री सेम होता है ना, 10 60 ये भी 1, तो वो अल्टीमेटली चीज़ वही है, आपको वैल्यू वहीं पे लैंड कराएगा, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये समझ में आया रिडक्शन फॉर्मूला अच्छे से? हाँ।
तो अभी हम बहुत जगह कर रहे थे cot 90 प्लस अल्फ़ा, वो तो बहुत जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होगा तो बहुत इजी है, लेकिन आप बड़ी बड़ी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं इससे, है ना। ठीक है, चलो। तो जैसे अभी हमने यूज़ किया था कॉट, फार्मूला एक यूज़ किया था cot 90 प्लस अल्फ़ा, tan 90 प्लस अल्फ़ा यूज़ किया था अभी, है ना, स्लोप में tan 90 प्लस अल्फ़ा। तो tan 90 प्लस अल्फ़ा क्या होना चाहिए बताओ जल्दी अनुश्री। अल्फ़ा के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि अल्फ़ा नहीं पता है तो क्या होना चाहिए। अल्फा के फॉर्म में रहेगा। तो क्या आएगा बताओ। कॉट अल्फा। कॉट अल्फ़ा, गुड। पॉजिटिव की निगेटिव। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव। 90 प्लस अल्फ़ा मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव। नेगेटिव, उसको याद कर लो। देखो 90 प्लस अल्फ़ा जब तक पता नहीं हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट मानेंगे, है ना। 90 प्लस अल्फ़ा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस अल्फ़ा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिखा है हमने, है ना। यहाँ पे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हाँ। में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए माइनस कॉट अल्फ़ा, बस ऐसे चेंज करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला भी हमने क्वेश्चन किया था लाइन वाला, तो ये एंगल दिया था हमको, ये एंगल दिया था क्या 30, जिससे ये 60 आया था, ये 120 आया था, तो tan 120 निकाले थे ना। तो tan 120 जैसे अभी हमने ऊपर निकाला tan 150, ऐसे tan 120 निकाले थे। तो tan 120 को आप लिख सकते हैं 180 से, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 माइनस 60 मतलब tan 60 हो जाएगा, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट tan 60 लिखा था, लेकिन नेगेटिव लिखा था, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव वोट √3। समझ में आया क्यों लिखे थे, समझ में आया, क्लियर है। यस। तो ऐसे कुछ भी अगर हमको चाहिए, एनी थिंग इफ़ यू वॉन्ट वी कैन राइट ना, हो ना। तो जैसे अगर हमको चाहिए सेक, है ना, 270 माइनस एक्स, बताओ इसी जल्दी बताओ, सेक 270 माइनस एक्स क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर देखो कि किस में चेंज होता है, 270 में चेंज होगा तो सेक होता है कॉसेक में चेंज, है ना, तो कॉसेक एक्स बनेगा ऐसे। 180 प्लस एक्स। सर छोड़ दिया। क्या बनेगा, कॉसेक एक्स बनेगा, है ना, कॉसेक एक्स तो बन गया, क्योंकि चेंज होगा ना, जहाँ पर भी 90 दिखा या 270 दिखा तो चेंज होगा, 90 दिखा या 270 दिखा तो चेंज होगा, तो चेंज हो गया, ये बन गया कॉसेक एक्स, है ना। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होगा, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स। क्लियर है सभी को। यस। तो ऐसे आप कुछ भी चाहिए आपको लिख सकते हैं, है ना, ये कहीं पे भी कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है ना। और 360 जैसे सपोज करो, ऐसे आप पूरा लिखोगे, है ना, पूरा लिखोगे, अगर आप लिखोगे ना तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और 3, है ना, और 360 प्लस थीटा भी आएगा, तो 360 प्लस थीटा भी यहाँ पर आएगा, तो उसके भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 12 फार्मूला यहाँ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये लिख के लाना है, ठीक है ना। 12 फार्मूला यहाँ बनेगा, 12 यहाँ बनेगा, 12 यहाँ बनेगा, तो 48 फार्मूले लिख के लाना है, ठीक है, समझ गए। यस। किसी एक क्वाड्रेंट का मैं तो लिख के दिखाता हूँ, 6 फार्मूले लिख के दिखाता हूँ, फिर 12। जैसे अगर हम इस क्वाड्रेंट का लिखे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस थीटा, जैसे साइन 270 प्लस थीटा क्या बनना चाहिए जल्दी बताओ, साइन 270 प्लस थीटा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ क्या क्या बनेगा। सो प्लस
हाँ प्लस है ना, क्या बनेगा जल्दी बताओ। क्या आया साइन 270 प्लस थीटा, क्या आया? सर cos थीटा। कॉस थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, आंसर कॉस आ रहा है और बोलते हैं कि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नहीं देखना है किस चीज़ को चेंज कर रहे हो, ये देखना है ना। हम साइन की वैल्यू लिख रहे हैं तो साइन नेगेटिव होता है। वेरी गुड अनुश्री। हाँ इसका जल्दी बताओ। समझ आ गया सर। साइन थीटा। साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नहीं, ये पॉजिटिव होगा ना, कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं कॉस। नहीं, हाँ बोलो। 270 थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव। 270 थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होता, 270 तो बेटा ये लाइन होता है ना। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, हम लिख रहे हैं 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। 270 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ तो क्या आएगा बताओ। माइनस माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं। ये वाला फिर बताओ जल्दी। होगा cot थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला लिखे। वैसे ही अब कॉसेक के लिए लिखोगे कॉसेक 270 प्लस थीटा, है ना, सेक 270, तो 6 फॉर्मूला आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको 360 माइनस थीटा भी लिखना है, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा बताओ। साइन 360 माइनस थीटा क्या? साइन 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन, चेंज नहीं होगा 360 में, तो साइन थीटा क्या होगा नेगेटिव। वैसे ही अगर आप कॉस लिखेंगे 360 माइनस थीटा, तो कॉस की वैल्यू एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 360 में चेंज नहीं होगा। तो ऐसा करके आपको करते जाना है, ठीक है। वैसे 360 प्लस थीटा में कभी चेंज नहीं होगा और हमेशा ऑल पॉजिटिव होता है, तो सेम आएगा। मतलब 360 प्लस में कुछ भी फॉर्मूला लिखोगे तो वो वापस सेम चीज़ बन जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। साइन 360 प्लस अल्फ़ा या प्लस थीटा, थीटा ही ले लेते हैं ना। तो अगर आप लिख रहे हो साइन 360 प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही बनेगा। अगर आप लिख रहे हो कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ही बनेगा ना। तो वैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्री, आप तो हम इसको इन जनरल लिख सकते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 360 प्लस थीटा लिखोगे, सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा आ जाएगा, है ना। मतलब tan 360 प्लस थीटा है तो tan थीटा, मतलब 360 रिड्यूस हो जाता है, 360 रिड्यूस हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 360 रिड्यूस हो जाता है, तो सपोज करो अगर आपके पास आ गया साइन 300 वट 380 आ गया, इसका मतलब तीन डायरेक्टली आप 360 माइनस करके इसको लिख सकते हो साइन 20। आई होप क्लियर है ना। डायरेक्टली इसको छोटा करके साइन 20 लिख सकते हो, तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी में आप 360 माइनस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, या 360 का मल्टीपल, जैसे सपोज करो tan 750 है, तो 360 इंटू 2 भी माइनस करोगे तो बात वही है, तो 720 माइनस करोगे तो 30 आ रहा है, तो ये tan 30 होगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी इसमें आगे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो और काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो।